किसी भी संस्था के जीवन में 50 साल पूरा होना कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आज 30 अप्रैल 2023 को जब मोक्षायतन योग संस्थान के द्वारा अपनी स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, मैं इस अवसर पर योग गुरु स्वामी भारत भूषण जी और उनके टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि वो जिस साधना में लगे हैं विगत 5 दशकों से, यह साधना निरंतर आगे बढ़ती रहे, जिससे कि हमारे देश में, देश ही नहीं बल्कि बाहर भी योग के माध्यम से लोगों को स्वस्थ जीवन की शैली, लोगों को रोगों से निरोग होने के लिए कैसे हमारे जो ऋषियों, संतों, गुरुओं ने एक विधा का शुरुआत की हमारे सनातन परंपरा में, उसको लोगों तक कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इस कार्य में लगे रहे। संस्थान की शुरुआत 1973 में हुई और तब से लेकर के लगातार, चाहे पाठशाला हो, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो उनकी यज्ञशाला हो, या अन्य प्रकार से लोगों की सेवा इस संस्थान के द्वारा लगातार किया जा रहा है। स्वामी जी से मेरी पहली मुलाकात 1994 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह मनाया जाता था ऋषिकेश में, गंगा जी के किनारे। मैं उस समय विशेष सचिव था पर्यटन विभाग में। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय तथा राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से ये अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह मनाया जाता था, जिसमें हमारे योग के महान गुरु स्वर्गीय श्री बीकेएस अयंगर साहब दुनिया भर से आए मेहमानों को योग सिखाते थे और उस योग को उनकी सहायता के लिए, उनको योग की विशिष्ट व्यवस्थाओं को अच्छे से समझाने के लिए वहाँ पे उपस्थित रहते थे। उनके सहयोग के लिए स्वामी श्री भारत भूषण जी 1994 में, फिर 1995 में, दोनों साल ऋषिकेश में मेरी स्वामी जी से मुलाकात हुई। फिर बाद में अलग अलग समय पर मुलाकात होती रही। हर बार उनसे मैं कुछ कुछ नया सीखता रहा। अब तो उनका एक योग मीडिया भी है, जिसके माध्यम से करोड़ों लोगों तक उनकी जो बात पहुंचती है। स्वामी जी ने वहाँ पे अपने इस योग संस्थान के माध्यम से, जिसका जो लक्ष्य, जो मोटो है, वो मोटो है शक्ति, संयम और सेवा, यानी पावर, सर्विस। ये इसका जो मोटो है, उस मोटो को पूरा करने के लिए, और जो नाम आपका है मोक्षायतन, मोक्ष यानी लिबरेशन फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉन्डेज, लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस, लिबरेशन फ्रॉम ऑल द निगेटिविटी, जो हमारे शरीर में कितनी किस्म की निगेटिविटीज होती है, उससे लिबरेट करने के लिए। और किस लिए? आयतन यानी एक्सपेंशन, यानी उसको बढ़ाने के लिए। तो जो प्रयास इस संस्थान के द्वारा कराया जा रहा है, आज इसकी गूंज पूरे दुनिया में, जो हमारे भारतीय संस्कृति में भारतीय पुरोधा ने, हमारे ऋषियों ने जो दिया योग के माध्यम से, उसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी शुभारंभ उन्होंने जब यूएन को एड्रेस किया, यूनाइटेड नेशंस को एड्रेस किया, और उसके बाद से एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना चालू हुआ। आज पूरे दुनिया में लोगों को इस विधा के प्रति कितना उत्साह है, ये देखने को बनता है। हमारे देश में तमाम सारे जगह लोगों को योग की ट्रेनिंग लेकर के आज वो अपने देश में भी, विदेशों में भी आज वो जाते हैं। विदेशों से लोग हमारे इस मोक्षायतन योग संस्थान में प्रशिक्षण लेने आते हैं। पास में हमेशा आते रहे, लेकिन जब से ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह शुरू हुआ, इससे लोगों की रुचि और बढ़ गई, और ज़्यादा लोग, जिसका अगेन मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा स्वामी जी को कि उन्होंने इसमें डिप्लोमा की शुरुआत की, डिग्री की शुरुआत की। पहले बार हमारे विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण में इस बात को लाने की प्रयास की, और उसका नतीजा क्या रहा कि आज देखिए कि कितना ज़्यादा ये धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया है। स्वामी जी के इन्हीं कार्यों के लिए, जब वो 40 साल से भी कम के वय के थे,
तो उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री के द्वारा नवाजा गया। स्वामी जी मानव सेवा में इस योग साधना के माध्यम से लोगों तक अपने आहार, विचार, व्यवहार, अपने जो हमारे व्यायाम, जो हमारा योग, ध्यान या योग के जो जितने सारे प्रकार, उन सबको सब तक पहुंचा करके मानव जाति की सेवा में लगे हुए हैं। मैं आज इस अवसर पर स्वामी जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं, उनके पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं कि जो मानव सेवा में आप लगे हुए हैं, जिसका बार बार तमाम सारी संस्थाओं के माध्यम में, कभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के माध्यम से, राज्य सरकारों के माध्यम से, तमाम सारे विभूतियों के माध्यम से आप समय समय पर आपका रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ। लेकिन रिकॉग्निशन के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों को एक अच्छा जीवन देने के लिए, एक स्वस्थ जीवन देने के लिए, लोगों को तमाम किस्म की जो आज की हमारे जो लाइफ स्टाइल में विभिन्न प्रकार के तनाव आ गए हैं, जो विभिन्न प्रकार की मैं कहूँगा एबरेशंस आ गए, उनसे दूर करके एक बार दोबारा कहते हैं योग कर्मेषु कौशलम, योग तो हमें कुशलता प्रदान करता है। आप जो भी करें, आप खिलाड़ी हैं तो ज़्यादा कुशल खिलाड़ी होंगे, अगर आप किसान हैं तो और ज़्यादा कुशल किसान होंगे, एक व्यवसायी हैं तो और अच्छे व्यवसायी होंगे। जिस किसी कार्य में आप कला में लगे हैं, प्रशासन में लगे हैं, राजनीति में लगे हैं, जिस किसी क्षेत्र में लगे, उस क्षेत्र में आपकी कुशलता को और योग बेहतर कर देता है, और उसी की सेवा में स्वामी जी लगे हैं। मैं आज आपके स्वर्ण जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, आपका अभिनंदन भी करता हूँ, और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो वेदों और हमारी जो वैदिक परंपरा से जो विधि आई है, उसको आप निरंतर दुनिया भर में मानव सेवा को लेकर के आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद।